अपनी जाति में विवाह क्यों आवश्यक है, इसका उल्लेख जाति वर्णाश्रम धर्म में किया गया है। जाति वर्णाश्रम धर्म की रचना महर्षि मनु द्वारा की गई थी, जिन्हें मनुस्मृति के नाम से भी जाना जाता है। जाति वर्णाश्रम हिंदू धर्म की एक प्रमुख व्यवस्था है, जिसमें समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास में विभाजित किया जाता है। ये व्यवस्था वेदों में प्रमाणित है और पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णन की गई है। जाति वर्णाश्रम धर्म भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य व्यक्ति को उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास और समाज में समरसता को सुनिश्चित करना है। वर्णाश्रम धर्म ये सिद्ध करता है कि मनुष्य का समाज सुशिक्षित और सुसंस्कृत होने के लिए किस प्रकार संगठित होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित होता है। ये वर्ण व्यक्ति के जन्म, कर्म और गुणों के आधार पर निर्धारित होते हैं। इन चारों वर्णों के मुख्य कर्म इस प्रकार निर्धारित हैं। 1. ब्राह्मण, विद्या ज्ञान क्षेत्र। ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य विद्या और ज्ञान का प्रशासन है। वे शिक्षाओं, धार्मिक कार्यों और यज्ञों का प्रभार लेते हैं। 2. क्षत्रिय, राजनीति सेना क्षेत्र। क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य राजनीति, शासन और सुरक्षा है। वे राज्य का प्रबंधन करते हैं और सेना की सुरक्षा और रक्षा का ध्यान रखते हैं। 3. वैश्य, वाणिज्य व्यापार क्षेत्र। वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य वाणिज्य, व्यापार और व्यवसाय है। वे व्यापार, कृषि, वाणिज्य, औद्योगिक कार्य आदि में लगे होते हैं। 4. शूद्र, सेवा क्षेत्र। शूद्र वर्ण का मुख्य कार्य सेवा और श्रम होता है। वे समाज में भूमिकाएं निभाते हैं जो श्रम और सेवा के लिए आवश्यक होती हैं। वर्णाश्रम धर्म के अलावा 4 आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास भी होते हैं। ये आश्रम व्यक्ति के आयु और जीवन पथ के आधार पर निर्धारित होते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में छात्र जीवन व्यतीत करते हैं। गृहस्थ आश्रम में विवाह करके परिवार पालते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हैं और संन्यास आश्रम में समाज सेवा और आध्यात्मिक साधना में लगे रहते हैं। वर्णाश्रम धर्म की एक प्रसिद्ध श्लोक मनुस्मृति मनुधर्म शास्त्र में दिया गया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात मैंने गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों को सृजन है, इसलिए उस कर्ता को भी जान जो अकर्ता और अविनाशी है। ये श्लोक वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांत को संक्षेप में व्यक्त करता है, जहां वर्ण और कर्म के माध्यम से मनुष्य की सामाजिक स्थिति और धर्म का पालन निर्धारित होता है। जाति में विवाह के बारे में भारतीय शास्त्रों में कई मार्गदर्शन दिए गए हैं। यह मान्यता है कि एक ही जाति के व्यक्ति में संबंधित धर्म, संस्कृति और सामाजिक मान्यताओं की समानता होती है और इससे विवाह के आयोजन और आचरण में सरलता होती है। विवाह को अपनी जाति में करने से परिवारों के बीच सामंजस्य बना रहता है और सामुदायिक एकता को बढ़ावा मिलता है। अपनी जाति में विवाह करने का आधार वर्णाश्रम धर्म है। हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने जाति के अनुसार ही विवाह करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में विवाह के लिए जाति धर्म का पालन करने की उपयोगिता को बताने वाले विभिन्न आधार हैं। इनमें से कुछ मुख्य हैं। 1. सामाजिक सामरस्य। जाति धर्म विवाह के माध्यम से सामाजिक समरसता बनी रहती है क्योंकि दोनों पक्षों के परिवार समान जाति के होते हैं। इससे परिवारों के बीच सामंजस्य बना रहता है और सामुदायिक एकता को बढ़ावा मिलता है। 2. सांस्कृतिक आधार। जाति धर्म विवाह द्वारा विवाहितों की सांस्कृतिक पहचान और संगठन एकजुट रहती है। ये परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने में मदद करता है। 3. धार्मिक आधार। हिंदू शास्त्रों में जाति धर्म विवाह को धार्मिक आधार से भी महत्व दिया जाता है। यह मान्यता है कि एक ही जाति के व्यक्ति में संबंधित धर्म की प्रथाओं और आचार व्यवहार के बीच समानता रहती है और इससे विवाह के आयोजन और आचरण में सरलता होती है। आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नई और उपयोगी जानकारी की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपको वीडियो पसंद ना आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।